Hello student, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. I hope आप सभी अच्छे से होंगे, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स ऑफ क्लास 12। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। टोटल मिला के हमने इसके 10 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो यदि आपने उनमें से यदि किसी भी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप केमिस्ट्री प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आज के हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक होंगे दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इन दो टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेट वी स्टार्ट नाउ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले देखिएगा व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। कि इन द केमिस्ट्री बहुत सारी रिएक्शंस होती है। हम रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं जो रेट को इफेक्ट करेंगे, उनकी क्या मैकेनिज्म होती है, वो सारा का सारा डिस्कशन किस में करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो वी कैन से द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the rate of reactions, factors affecting rate of reactions and the mechanism of reactions is known as the chemical kinetics. Okay, तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन जो क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। की रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, किस टाइप से इसको हम डिफाइन करेंगे और कैसे इसके इक्वेशन को हम राइट डाउन करेंगे। ओके, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होंगे ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। तो इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो प्रोडक्ट में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं रिएक्टेंट हाई कंसंट्रेट होते हैं, मीन्स इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, बट प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो होता है स्टार्टिंग में। तो क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन में चेंज होता है, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, चेंज होती है। तो कितना इसमें चेंज आया, उसमें कितना आपके टाइम कंज्यूम हुआ, तो उन सब का रेशियो होता है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मीन्स क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंजेस हुआ, कितना वेरिएशन हुआ, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और आपको पता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, तो अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। Rate of reaction is defined as the change in the concentration of reactants or product per unit time। एक पर यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस का मीन्स क्या, यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी यूज करें, नेगेटिव साइन भी यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जहां कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वहां हम प्लस साइन यूज करेंगे, जहां कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है वहां हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज, कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है चेंज के लिए। ओके, अब देखिए यदि आप यहाँ पर रिएक्टेंट के रेफरेंस में ले रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड इन द चेंज। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस या पॉजिटिव चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड इन द चेंज। क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ साथ रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करते हैं। प्लस का मीन्स क्या, इंक्रीज, माइनस का मीन्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होती है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे और क्या इसके फॉर्मूला वगैरह हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। ओके, अब देखिए सपोज कोई रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट इसमें कंडीशंस लेंगे। एक बार हम लेंगे टाइम t1, एक बार हम लेंगे टाइम t2। कोई भी आपकी रिएक्शन चल रही है, आपने कोई दो टाइम पर आपने रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन डराइव करेंगे। कैसे देखिएगा, सपोज
R1 and P1 are the concentration of reactants and product at the time T1 मीन्स T1 जो टाइम है उस पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है R1 है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है P1, कुछ भी हो सकता है वो। एंड R2 and P2 are the concentration of reactant and product at time T2। इसका मीन्स क्या T2 टाइम पर कितना है, T2 टाइम पर हमने देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है R2 है, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट इसका कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर P2 है। अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ अपन आइडेंटिफाई करेंगे ना। तो देखिए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखिएगा इसको हम यूज करेंगे डेल आर। डेल का मीन्स क्या होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन, आर का मीन्स क्या रिएक्टेंट है ना। तो R2 माइनस R1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था R2 था, इनिशियल कितना था R1 था। अब देखिए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मीन्स क्या हो जाएगा डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब हम बात करते हैं टाइम इंटरवल, वो कितना हो जाएगा डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये तो क्या है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये यहाँ पर क्या है टाइम चेंज या चेंज इन द टाइम या टाइम इंटरवल की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं इन चीज को। तो अब देखिए आपके पास कंसंट्रेशन में चेंज का डेटा आ चुका है, साथ में टाइम इंटरवल भी आपके पास आ चुका है। तो आप क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर यहाँ पर क्या है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके तो यहाँ पे हमने यूज किया क्या माइनस। माइनस क्यों यूज किया है, क्योंकि माइनस का मीन्स है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी अपने यूज क्यों किया है, क्योंकि डेल पी यहाँ पर क्या है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, डेल टी यहाँ पर क्या है चेंज इन द टाइम या फिर टाइम इंटरवल। इस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज एक एग्जाम्पल आपका PCl5 का, तो देखिए PCl5 का कन्वर्जन हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में। तो PCl5 इज द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। ओके अब देखिए यहाँ पर PCl5 रिएक्टेंट है, तो आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या डिक्रीज हो रहा है, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज होती है। अब ध्यान दीजिएगा चाहे वो कितने भी रिएक्टेंट हो कितने भी प्रोडक्ट हो उन सब की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल PCl5 अपॉन डेल टी। मीन्स क्या है डेल PCl5 का मीन्स है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। माइनस हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके इज इक्वल टू प्लस डेल PCl3 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल Cl2 अपॉन डेल टी। आई थिंक क्लियर, आप समझ रहे चीज को। प्लस साइन हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, बट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रहा है। ओके आई थिंक आप समझ रहे हैं। और सबको हम इक्वल टू में यूज करेंगे और सबकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिएगा N2 प्लस O2 गिव्स 2 NO। इट मीन्स क्या है यहाँ पर N2 एंड O2 रिएक्टेंट है, NO यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है। क्या आप समझ सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या देंगे इस रेफरेंस ऑफ N2, तो क्या आएगा माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल O2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस हाफ डेल NO अपॉन डेल टी। इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं रेट ऑफ रिएक्शन के कि किस टाइप से हम एग्जांपल को हम शो कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। अब देखिएगा कि रिएक्टेंट की बात करते हैं ना उसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होती है हाई होती है, और आपको पता है टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होता है। उस कंडीशन में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है डिक्रीज होता है। क्या आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कंसंट्रेशन बहुत हाई है। सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ है, दिस इज द टाइम, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और एक हम बात करते हैं टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सपोज ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर है, बट टाइम के साथ साथ क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, तो क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 इस टाइप से पहुंच जाता है। अब आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, आप देखिएगा हमारा फॉर्मूला था रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन हम बात करते हैं टाइम। आपको पता है टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में क्या होता है
टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हैं, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई एट इनिशियल टाइम, so rate of reaction is also high. During the reaction, concentration of reactant decreases with the time, so rate of reaction is also decreases. इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज स्पीडली इन द स्टार्टिंग, देन डिक्रीज स्लोली एंड बिकम कांस्टेंट एट लास्ट। ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बहुत स्पीडली। आप देख सकते हैं जब हम टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ होता है। अब देखिए, स्टार्टिंग में बहुत स्पीड से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होके बाद में कांस्टेंट वेट हो जाएगा, ठीक है ना। बट रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बिकम जीरो बिकॉज देर इज नेग्लिजिबल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन द रिएक्शन, हैंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नेग्लिजिबल हो रहा है कंसेंट्रेट, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या, लास्ट में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के बच जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन तो होती रहेगी, इसका मतलब रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए इनफाइनाइट टाइम यूज होता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कंप्लीटली रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन चलती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यहाँ पर कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं एट लास्ट। ओके, अब देखिए, इसमें कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं। तो आपको पता है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस टाइप से आप रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, टाइम और रिएक्शन रेट। यहाँ बात करते हैं रिएक्शन रेट किसकी है, इट रेफरेंस टू द रिएक्टेंट। ध्यान देना, रिएक्टेंट के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ओके, अब देखिएगा, कोई भी रिएक्शन होती है ना, सपोज मान लीजिए ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। ओके, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कैसी है, बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है, जनरली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन आपको पता हो कुछ टाइम बाद में प्रोडक्ट वापस क्या होते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस टाइप से कन्वर्जन चलता रहेगा, पहले ये रिएक्शन होगी, इसके बाद ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है, कंडीशन ऐसी आएगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तरफ जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इस कंडीशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है अप्रोक्स। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि कोई भी रिएक्शन का उसका यूनिट क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का। देखिए, हमें अभी डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज। तो इसका मीन्स क्या है, अपर वाले पार्ट में कंसंट्रेशन और नीचे वाले पार्ट में क्या टाइम्स है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है आपको पता है, सेकंड इनवर्स होता है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मोल पर लीटर, यहाँ पर सेकंड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या है, सेकंड लिखना आपको ओनली, ठीक है, क्योंकि जब आप सेकंड यहाँ पे लिखोगे तो ऊपर वाले पार्ट में जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन दे दीजिएगा, कैसा भी रिएक्टेंट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, कोई भी टाइप की रिएक्शन हो, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा क्या रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड ही होता है। ये कब है, जब आपके पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है सॉलिड स्टेट में हो या फिर क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। बट सपोज आपने गैसेस स्टेट में यूज कर लिया क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे, देखिए, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन partial pressure are used in place of the molar concentration। ध्यान देना,
जब आपने गैसेस रिएक्शन यूज करते हो उस कंडीशन में मोलर कंसंट्रेशन के प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं। और आपको पता है गैसेस में हमेशा प्रेशर यूज किया जाता है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर होगा। तो उस कंडीशन में जहां मोल पर लीटर है ना, वहां हम यूज क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेशर का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दिस इज फॉर द गैसेस रिएक्शन। अब देखिए हम पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या देखिएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज द पार्शियल प्रेशर। आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ये आपको पता है, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया था इसको। इट मींस क्या है, किसी भी गैस की मोल फ्रैक्शन को आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर। सपोज ए एंड बी टू गैसेज अवेलेबल है, number of moles of A is equal to Na, number of moles of B is equal to Nb, total number of mole is equal to Na plus Nb। इसको आप एंटी यूज कर सकते हैं, एंटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का मीन्स क्या है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है आपको पता होगा, एक्स होता है। तो हम बात करते हैं एक्स ए, एक्स ए का मीन्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए is equal to moles of A upon total mole. Mole fraction of B is equal to moles of B upon total mole. This is the mole fraction of gas A and B. यदि आप mole fraction जो है ना, इस mole fraction को आप यदि total pressure से multiply कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, partial pressure of A and ये हो जाएगा partial pressure of B, XB into P टोटल। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये आपने पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट किया है विथ रेफरेंस टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के रेफरेंस में। तो ये है आपके यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा चाहे कैसी भी रिएक्शन हो उन सब के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू जो होता है, सॉरी यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस लेक्चर को अच्छे से वॉच कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा आज का लेक्चर था, बहुत सिंपल सा टॉपिक हमने यूज किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जहां हम डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।